क्या आप भी एज ए फ्रीलांसर काम करने की सोच रहे हैं? सो व्हाट यू वेटिंग फॉर? बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जहां पर आप खुद को साइन अप कर सकते हैं और ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, जैसे कि पीपल पर आर, अपवर्क पर, freelancer.com एंड मेनी मोर। सो ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में हम आज बात करेंगे जो है अपवर्क ग्लोबल। अपवर्क ग्लोबल क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या कोई हिडन चार्जेस हैं, अपनी प्रोफाइल को बेटर कैसे बनाएं, जॉब प्रपोजल कैसे ले, ये सब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रूप गिल और हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ अपवर्क है क्या। वैसे तो आप सब जानते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एज ए फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं और हाँ, जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था, घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। तो हाँ, घर बैठे पैसे तो आप कमा रहे हैं, लेकिन आपने साइन अप कर दिया और आपको जॉब प्रपोजल नहीं आ रहे, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण, अपवर्क है क्या, ये क्या है? अपवर्क को हम दूसरी भाषा में एक नंबर गेम भी कह सकते हैं। नंबर गेम का मतलब है कि आप इस साइट पर नए हैं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप एज ए फ्रीलांसर काम तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई ये जॉब क्यों देगा? तो इसके लिए आपको कम से कम भी 30-40 प्रपोजल भेजने पड़ेंगे, तो आपको जाकर कहीं एक अप्रूवल मिलेगी। लेकिन अब बात आती है, ये क्या प्रपोजल आप भेज रहे हैं और वो प्रपोजल आपके एक्सेप्ट हो रहे हैं या वहां पर कोई टर्म एंड कंडीशंस मांगे जाती हैं? ऑफ कोर्स, अपवर्क में एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कनेक्ट्स। अब आप सोचेंगे कनेक्ट्स क्या है? कनेक्ट्स इज कंसीडर्ड एज ए टोकन। जैसे हम किसी चीज को लेने के लिए टोकन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही अपवर्क में हमें जॉब फाइंड करने के लिए कनेक्ट्स की जरूरत होती है। कुछ कनेक्ट्स हमें फ्री में मिलते हैं और अगर हमारे कनेक्ट्स कम पड़ते हैं तो हमें उन्हें बाय करने के लिए आई थिंक 15 सेंट पर कनेक्ट हमें पे भी करना पड़ता है। तो अब हम बात करते हैं कनेक्ट्स कैसे काम करते हैं। जैसे आपने कोई जॉब के लिए प्रपोजल सेंड किया, तो आपके 4 कनेक्ट, 2 कनेक्ट ऐसे खर्च होते जाएंगे, तो आपको और कनेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर कनेक्ट्स नहीं है तो आप प्रपोजल नहीं भेज सकते। डोंट वरी, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी अपनी वीडियो के एंड में। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके कनेक्ट्स खत्म हो जाते हैं तो आपको और कनेक्ट बाय करने के लिए उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जो इनकी मंथ की मेंबरशिप है वो $14.99 पर मंथ पड़ती है, लेकिन उसमें आपको 80 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं, जिससे आप बहुत सारी जॉब्स को हिट कर सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का जो दूसरा फायदा है वो ये है कि वो आपकी प्रोफाइल को अप टू डेट रखेगी, आपको कंपटीशन में रखेगी। इवन दो आप एक्टिव नहीं हैं, आप अपनी वेबसाइट पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले रहे हैं, आप साइन अप नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती रहेगी। दूसरा, आपको एक प्रोफाइल URL कस्टमाइज करके देगी जो आपका अपना पर्सनल होगा। सो ये है बेनिफिट अगर आप यहां पर अपनी मेंबरशिप लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको कोई जॉब क्यों देगा? तो आप अपने कैलिबर को कभी भी कम ना समझें, ये ना समझें कि आपके पास तो एक्सपीरियंस है नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो बाकी लोग अगर $15 चार्ज कर रहे हैं तो मैं $10 चार्ज कर लेती हूं और मुझे ये जॉब मिल जाएगी। नहीं, क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप ही खुद पर डाउट कर रहे हैं, आपको ही अपने पोटेंशियल पर डाउट है, तो आपको कोई काम क्यों देगा? आपके जॉब के लिए जो पैसे डिसाइड किए गए हैं, आपको कंपटीशन में रहने के लिए उतने ही मार्जिन पर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात आती है प्रोफाइल की कि आपको अपनी प्रोफाइल बनानी कैसे है, जनरेट कैसे करनी है। देखिए, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, नहीं है तो आप साइन अप करेंगे। लेकिन जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक तो आप बताएंगे कि आप किस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम एन अकाउंटेंट, तो मैं बोलूंगी मैं बुक कीपिंग कर सकती हूँ, अकाउंटेंट कर सकती हूँ, सॉफ्टवेयर रन कर सकती हूँ। इसी तरह से आप जिस भी फील्ड में गुड हैं, आप वो बताएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप तो नए हैं, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमारा फर्स्ट टाइम होता है, और मेरा यकीन मानिए, वो जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए होता है, और हम उसे बहुत ही ज्यादा इंजॉय करके हैप्पी होकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो अब बात आती है कि कैसे आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रपोजल आए या कंपटीशन में आप रह पाएं। तो वहां पर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपका
आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपका टेस्टिमोनियल, प्रीवियस आपने जो काम किया है उसके बारे में आपको अपलोड करना होता है। तो सबसे पहली बात आती है सीवी। आपका जो सीवी है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट है जहां से आप फ्री में अपना प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप अपना सीवी कौन कौन सी वेबसाइट से एज ए प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो बात सीवी आ गया, चलो ठीक है, आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन आप घर बैठे हैं और आपको भी एक ये जुनून सवार है कि मुझे पैसा कमाना है। तो आप ध्यान रखें, जब आप अपना सीवी बनाते हैं तो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर बाकी फ्रीलांसर्स के सीवी के साथ एक बारी आप डबल चेक करें, गो थ्रू जाएं और देखें उन्होंने अपने सीवी में कौन सी चीजें ऐसी ऐड की हैं जो उनकी कैटेगरी या उनकी स्पेशलाइजेशन को दिखाता है या उनको आपसे बेटर बनाता है। तो आप अपने सीवी में वो चीजें ऐड करने की कोशिश करें। मानती हूं कुछ लोगों की नेटिव जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रामरली ऐप आती है, आप उसका इस्तेमाल करके अपने सीवी में एक परफेक्ट अपनी सारी ग्रामर वगैरह करके उस सीवी को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अब आप बोलते हैं आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये बात एक आप याद रखिए कि जो अपवर्क है वो आपके जो आउटसाइड वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है उसको भी काउंट करता है। तो अगर आपने कहीं भी कभी भी काम किया है तो आप वो अपना एक्सपीरियंस अपनी प्रोफाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो आपने किया है, आपके पास उसके कुछ भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं तो आप वो वहां पर अपडेट कर सकते हैं। नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, जो आपके सीवी में एक इंप्रूवमेंट लेकर आएगा, आपके पे स्केल को एनहांस करने में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है कि कवर लेटर कैसे बनाएंगे। जब आप किसी जॉब के लिए प्रपोजल सेंड करते हैं तो आपको कवर लेटर लिखना होता है। कवर लेटर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये जॉब क्यों दे, आप बाकी लोगों से बेटर क्यों हो, तो वहां पर आपको लिखना होता है कि आप क्यों ये जॉब चाहते हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप इस जॉब को औरों से बेटर कैसे कर सकते हो। तो कभी भी फॉर एग्जाम्पल आज आपने 30 जॉब्स को हिट किया फॉर सेम पोस्ट, तो ऐसा नहीं है कि आप हर पोस्ट पर वो सेम कवर लेटर को कॉपी पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक्स लेकर आएगा। आपको हर बार जब भी आप किसी को चेज कर रहे हैं जॉब के लिए तो हर बार एक कवर लेटर खुद से नया बनाकर लिखें, बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। सो ये तो कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपको जॉब प्रपोजल के लिए कैसे चेज करना है, तो मेरी जो सेकंड पार्ट वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कितनी इनकम पर अपवर्क कितनी सर्विसेज चार्ज करता है। और आपको अगर टेस्टिमोनियल चाहिए कॉपीराइट के लिए या जब आप अपना प्रपोजल भेजते हैं उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ टेस्टिमोनियल हैं जो मैं आपको दे सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।